कि झारखंड में कम से कम आम लोगों तक यह बात पहुंच चुकी है, बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका है कि झारखंड में अडानी जी के अगर कोई एजेंट है तो वो निशिकांत दुबे है। आज तो सबसे बड़ी देशभक्ति ही यही है कि आप अडानी के लूट के सामने मजबूती से खड़े हो जाएं। हर तरह के डराने धमकाने तौर तरीकों के बावजूद खड़े हो जाए। वो काम देखिए आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। जिनको माइनिंग में हिस्सा चाहिए, वो लोग जिनको खनिज संपदा में हिस्सा चाहिए, उन सब की नजर झारखंड पे होती है। झारखंड पे अडानी की नजर लंबे समय से रही है। अडानी जैसे लोग चाहेंगे कि झारखंड में जो सरकार बने, झारखंड से जिस तरह के लोग जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने, सांसद बने, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनके लोग हों, उनकी लॉबी मजबूत हो। और मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है कि निशिकांत दुबे गोड्डा के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो अडानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अजय प्रकाश और आप देख रहे हैं जनज्वार। दोस्तों, झारखंड के गोड्डा जिले के सांसद निशिकांत दुबे इस बार संसद में सर्वाधिक चर्चित भाजपा सांसदों में से एक हैं। उन्होंने संसद की शुरुआत के साथ ही जॉर्ज सोरोस के जरिए राजीव गांधी फाउंडेशन, राहुल गांधी, सैम पेत्रोदा, तमाम मसलों को समेटकर एक सवाल खड़ा किया। अब जब संसद का सत्र खत्म हो चुका है तो कल उन्होंने एक ताजा ट्वीट किया है। अगर ट्वीट को पढ़कर मैं सुनाऊं तो मुझे जानकारी मिली है कि लोकसभा में मेरे द्वारा पूछे गए जॉर्ज सोरोस व कांग्रेस पार्टी व गांधी परिवार, राजीव गांधी फाउंडेशन तथा सैम पेत्रोदा के ग्लोबल नॉलेज की जांच शुरू हो गई है। विदेशी फंडिंग के साथ देश तोड़ने का षड्यंत्र तथा उनके समर्थकों का असली चेहरा उजागर होगा। ये आरोप वह संसद में लगाते रहे। बाकायदा कांग्रेस के सांसदों ने इसको ऑन रिकॉर्ड दर्ज करने की मनाही की, बावजूद ये चीजें दर्ज की गई, ये सवाल वह उठाते रहे। इस सवाल के मायने क्या हैं, इस बात को समझने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता अनुपम है। अनुपम, जिस तरह की भाषा शैली लगातार निशिकांत दुबे इस्तेमाल करते हैं और जो सवाल उठाते रहते हैं, और आज अभी मैंने पढ़कर बताया कल का ट्वीट, इस पर क्या टिप्पणी है? ये देखिए, जो निशिकांत दुबे जो सांसद महोदय हैं, उनकी भाषा शैली, उनका विचार व्यवहार को लेकर जहां तक बात है, जी। तो ये अब सर्वव्यापी हो चुका है कि उनमें कोई ऐसे संस्कार नहीं है जो किसी भी मर्यादित सांसद में एक आदर्श रूप में होना चाहिए। कम से कम जी। संसद के अंदर के उनके आप बयानों को देखें, वो कब कब इंटरवीन करते आए हैं, सिर्फ इस कार्यकाल में नहीं, इससे पिछले कार्यकाल में भी वो सांसद थे, तब भी अगर इतना ही देख लेंगे कि वो संसद में भी कब कब इंटरवीन करते हैं, जी। और संसद के बाहर भी उनकी जो राजनीतिक बयानबाजी है, तौर तरीके हैं, वो कैसे रहे हैं, वो आप देखेंगे तो वो कहीं से भी उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं रख पाए हैं, उस पर कहीं से भी खरा नहीं उतर पाए हैं जिसको उन्हें गोड्डा की जनता ने उन्हें सौंपा था। और मुझे लगता है शायद उसी का परिणाम है कि अभी हाल ही में झारखंड में जो विधानसभा चुनाव हुए, तो उनके लोकसभा क्षेत्र के जितने भी विधानसभा सेगमेंट्स हैं, जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र में, उन सब पे भाजपा की हार हुई। और उस हार का मुख्य कारण ये है कि झारखंड में कम से कम आम लोगों तक यह बात पहुंच चुकी है, बहुत अच्छे से स्थापित हो चुका है कि झारखंड में अडानी जी के अगर कोई एजेंट है तो वो निशिकांत दुबे है। और वो अपने कृत्यों से इस बात की और पुष्टि भी कर रहे हैं लगातार। जैसे ही अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने गौतम अडानी को इंडाइट किया, और ऐसे कई मामले मसले हैं, उस पर लंबी बातचीत अभी मैं नहीं करूंगा कि अडानी को कहां कहां किस देश में क्या क्या किया गया है, तो फिर शोर हुआ कि भाई भारत सरकार क्यों जांच नहीं करती है। भारत सरकार ऐसे पूंजीपति जो प्रधानमंत्री जी के मित्र भी माने जाते हैं, अगर सभ्य भाषा में कहें तो मित्र, और अगर उस सभ्यता की थोड़ी सी परवाह ना करे तो इतना कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी अडानी के सेल्समैन की तरह बर्ताव करते हैं। मतलब निशिकांत दुबे जहां की जहां भाषा में अगर बात करें तो। हाँ, उनके भाषा पे क्यों उतरना जाए भाई, जी। लेकिन इतना तो फिर भी मर्यादित भाषा में मैं इतना कह सकता हूं हम्म। कि अडानी के सेल्समैन की तरह प्रधानमंत्री ने हमारे बिहेव किया है। जिन जिन देशों में वो जाते हैं विदेशी दौरे पे, उनके जाने के तुरंत बाद अडानी को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है।
जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो जी कोई भी डील साइन होता है उससे पहले भाई कंपनी का सेल्समैन जाता है ना, नेगोशिएट करता है, बात करता है। बिल्कुल वैसा ही होता है, वो जहां जाते हैं तो इस तरह की बात निकलती है और बाद में अब उस पर आरोप भी लगते हैं। तो खैर इन चीजों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने, हम सब ने सवाल उठाया कि इस पर संसद में खुलकर चर्चा होनी चाहिए कि क्यों सरकार उनको बचाना चाहती है। जी क्यों सरकार एक इतने बड़े पूंजीपति को, जिसने भारत के संसाधनों पे कब्जा लगातार इतनी तेजी से किया है पिछले कुछ वर्षों में, जिसका उदाहरण दुनिया में आपको बहुत कम मिलेगा, जिस तेजी से उनकी धन संपत्ति बढ़ी है। उनके धन संपत्ति से हमें कोई सिद्धांततः दिक्कत नहीं है, अरे मेहनत करे कमाए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इस देश में देश के संसाधनों पे कब्जा करके गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ा के और तब अगर एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाया जाएगा तो उससे तो हमें दिक्कत है। मामला फिर देश का है, अडानी का नहीं है। तो ये सवाल पूछा गया। हमने कहा कि जांच इसलिए नहीं हो रही है या अडानी पे आंच इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि अडानी और नरेंद्र मोदी वो एक ही है, वो दरअसल दो अलग लोग हैं नहीं। हम ये कह रहे थे कि जैसे वो शक्तिमान धारावाहिक आया करता था ना, हम्म, हमारे बचपन में आता था, कई जी लोगों को याद होगा। तो उसमें गंगाधर ही शक्तिमान था। और ये बात उस धारावाहिक के किरदारों को, बहुत कम किरदारों को पता था, ये बात दर्शकों को पता था कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हमें भी पता चल गया कि गंगाधर ही शक्तिमान है। हम वही कह रहे हैं कि अडानी ही मोदी है, मोदी अडानी एक है। इस बात पे हम बहस की मांग कर रहे थे और उसी से ध्यान भटकाने के लिए देखिए प्रधानमंत्री जी खुद कितना काम करेंगे अडानी के लिए, वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे अलग, केनिया में, बांग्लादेश में, ऑस्ट्रेलिया में, वो तो हो गया। उसके अलावा और बाकी के जो उनके राज्य स्तरीय एजेंट्स हैं अडानी के, उनको भी तो कुछ काम करना है ना। उनको भी अगर टिकट दिलवाया गया है, संसद तक पहुंचाया गया है, तो संसद में खड़े होकर कुछ काम करेंगे ना वो। तो निशिकांत दुबे जी ने वो काम किया। क्या काम किया? तो सोरोस को ढूंढ कर लाए, एक और पूंजीपति को ढूंढ कर लाए जिनकी भारत में एक ढंग से एंट्री, एंट्री मतलब फिजिकल एंट्री नहीं, इन्वेस्टमेंट की एंट्री। देखिए पहली बार जॉर्ज सोरस ने भारत में रिसर्च स्कॉलर्स को, स्टूडेंट्स को फंड करना, सपोर्ट करना शुरू किया। वो कब किया? वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में किया, भाजपा की सरकार में किया। मतलब भाजपा की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी जो पहली बार जॉर्ज सोरस के पैसे को भारत लाई। वो भले एकेडमिक रिसर्च के स्तर पे ही लाई थी। जी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, स्टार्टअप्स को सपोर्ट, ये काम जॉर्ज सोरोस ने पहली बार 2014 में शुरू किया, फिर से भाजपा की सरकार में, नरेंद्र मोदी की सरकार में शुरू किया। अब ये कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस के साथ आपका साठगांठ है। हम कह रहे हैं कि देखिए भैया, हम तो बिना जांच के किसी को विलेन भी नहीं बताते हैं। लेकिन अगर आप ही की बात मान ले कि जॉर्ज सोरोस कोई बहुत एक दशानन है, बहुत खतरनाक कोई गुंडा है, विलेन है, बहुत सही बात है, ठीक है। तो आप ही तो उस विलेन को भारत लेकर आए हैं। इसमें आप कांग्रेस से क्या सवाल पूछते हैं? सवाल तो आप पे बनता है कि अगर आपने ये मान लिया है, इस पे तो डिबेट ही नहीं है कि जॉर्ज सोरस अच्छा आदमी है कि खराब आदमी है। जॉर्ज सोरस तो खराब आदमी है, ये तो भारत में स्थापित हो गया है। खराब है तो आप लेकर आए ना भारत में, आप क्यों लेकर आए? आपकी जांच होनी चाहिए। हम ये बात कह रहे हैं और निशिकांत दुबे लगातार ये कोशिश कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयर के माध्यम से, एम्प्लॉयर के बिहेस्ट पे कह सकते हैं, कि किसी न किसी ढंग से मामला जो है सोरोस पे टिका रहे। तो सोरोस को सिर्फ इसलिए लाया गया क्योंकि अडानी देश में मुद्दा था और अडानी के मुद्दे को दबाना था, ताकि जो लोग मीडिया में एक वर्ग अगर न्यूट्रल होने की एक्टिंग भी कर रहा मतलब हो। अनुपम, अगर हम आपकी बात समझें वो तो क्या करेगा ना, मैं आखिरी बातें कह देता हूं, वो क्या करेगा कि अडानी बनाम सोरोस खड़ा कर देगा। मैंने कई टीवी चैनलों पे देखा। तो वो हमसे कहते हैं कि ठीक है, आप सोरोस पे डिबेट कर लीजिए, वो अडानी पे कर लेंगे डिबेट। मैंने कहा भाई ये जो है ना, ये बराबर कर देना दोनों चीज को, कि आप इस पे नहीं कर रहे, वो उस पे। यही एजेंडा ही था बीजेपी का कि हमारा एक पूंजीपति है, तुम्हारा एक लेकर आ गए हैं। हम कह रहे हैं कि वो भी हमारा नहीं, वो भी तुम्हारा ही है। और तुम उसको लाए हो, पूरी फर्जी डिबेट ही लाए हो असल डिबेट को दबाने के लिए। अब मैं कोई रिचर्ड हैरिस नाम के आदमी का कहानी सुना देता हूं। मान लीजिए हम लोग चर्चा करते हैं बैठ के, हम्म, मैं एक काल्पनिक से किसी प्राणी का नाम आधे घंटे की स्टोरी सुनाता हूं और वो बताता हूं कि उसकी किस तरह से साठगांठ है नरेंद्र मोदी के साथ। क्या ये पूरा देश, 125 करोड़, 140 करोड़ का देश, मेरे इस बात के बाद उस पर चर्चा करेगा? संसद उस पर चर्चा करेगा? कुछ तो बेसिक आधार होना चाहिए ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जांच कर रहे हैं, तो ठीक है करिए जांच, आप आधार ढूंढिए। तो ये एक चीज बताइए कि जांच में तो कोई हर्ज नहीं है।
तो आपके जब नेता निशिकांत दुबे को, आप भी कह रहे हैं, आपके भी बड़े नेता कहते हैं कि वो एजेंट हैं अडानी के, मोदी को भी अडानी का एजेंट कहा जाता है, केजरीवाल ने कहा कि मोदी कोई और नहीं अडानी ही है, संजय सिंह संसद में बकायदा इस बात को बोलते हैं, राहुल गांधी तो बकायदा तस्वीरों के साथ बोलते हैं। इसकी भी कोई जांच शुरू हुई है क्या संसद में, जैसा निशिकांत दुबे को सूचना मिली है कि जांच शुरू हो गई है? इस तरह की कोई जांच, निशिकांत दुबे का क्या लेना देना है अडानी से, मोदी जी का क्या लेना देना है अडानी से? क्योंकि आप लोगों की पार्टी सीधे तौर पर इन्हें दलाल कहती है, कुछ इससे आगे बढ़ के कहते हैं दलाल नहीं बल्कि एक ही है। इसकी भी कोई जांच कर रही है कोई जेपीसी, कोई संसदीय कमेटी, कोई कोर्ट, कोई अदालत? देखिए, काश वो जांच हो पाती। काश अच्छा। सत्ता में मोदी जी और भाजपा ना होके सत्ता में कोई ऐसी सरकार होती जिसको सच में हमारे देश के जल जंगल जमीन की परवाह होती, जिसको सच में देश के संसाधनों की चिंता होती और जिसको सच में भ्रष्टाचार रोकने की 1% भी इच्छा शक्ति होती, तो जांच होती। अब जांच, हम जैसे प्राइवेट सिटीजन्स या कोई विपक्ष की राजनीतिक दल तो जांच नहीं कर लेगी। हम जो बात कह रहे हैं, हम तो जांच के आधार पे ही कह रहे हैं। हमारा जो भी दायरा है जांच का, हमारे समझिए, जब हमारे लीडर्स, हमारे स्पोक्स पर्सन जब किसी बात को रखते हैं, जब उदाहरण के लिए जब हमने पूरा ये ट्रायंगल बताया, अडानी, मोदी और माधवी बुच का, बिल्कुल। आपको क्या लगता है वो बिना जांच के थोड़ी ना कहा? पूरी जांच की हमने। लेकिन उस जांच को तो देश नहीं मानेगा, वो तो सरकार की जांच नहीं है, वो जेपीसी नहीं है, वो उसमें सीबीआई ईडी नहीं है। यहां पे तो हम अपनी जांच कर रहे हैं। हम कोई भी बात बोलने से पहले जांच करते हैं, अपना ड्यू डिलीजेंस करते हैं, तभी हम कह रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मोदी अडानी एक है, तो उसके लिए हमें जितनी पर्याप्त जांच करनी चाहिए थी वो हमने कर लिया है। अब तो देखिए, संस्थागत जांच तो सरकार को कराना पड़ता है, सरकार की भूमिका होती है। दिक्कत यह है कि जब सरकार ही पार्टी बन जाए तो फिर जांच कौन कराएगा? सरकार पार्टी बन जाए तो फिर हम न्यायपालिका के पास जाएंगे, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के पास जाएंगे। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि सेबी ईमानदारी से जांच करे, फिर हम देखेंगे कि सेबी में माधवी बुच बैठी हुई है। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ईडी ठीक से जांच कर ले, फिर हम देखेंगे कि ईडी जिनके कब्जे में है। तो अगर लोकतांत्रिक संस्थानों पर भी कब्जा कर लेंगे आप, मीडिया के बड़े वर्ग को उसी कॉरपोरेट ओनरशिप के जरिए कब्जा कर लेंगे। हम अडानी पर आरोप लगा रहे हैं, अडानी के चैनल्स हैं, क्या जांच होगी? वो मीडिया क्या दिखाएगा? तो मतलब यहां तो पूरा स्ट्रक्चर में फ्लॉ है। यहां सिर्फ व्यक्ति मामला नहीं है, एक ऐसा डिजाइन बना दिया गया है जहां पे कि आप सही बात चीखते चिल्लाते रह जाएं, वो गूंजता रह जाएगा हमारे इर्द गिर्द, और जो झूठ है, फरेब है, भ्रष्टाचार है, लूट है, वो फैलता रहेगा। जहां तक देखिए अडानी की बात आपने कही ना, मेरा मानना है अजय भाई कि देश के कई मुद्दों पे दो बड़ा गठबंधन है हमारे देश में, एक जी। एनडीए है, एक इंडिया गठबंधन है। इन ये दोनों गठबंधन कई मुद्दों पर आमने सामने होते हैं। आपने देखा, बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान किया देश के गृह मंत्री ने संसद में खड़े होकर। उस विषय पर पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है। सब मतलब एक भाषा में बात कर रहा है, एक लाइन में बात कर रहा है। संविधान का मुद्दा हो, आरक्षण का हो, ऐसे कई मुद्दे हैं, सब पे एकजुट है। लेकिन आप ध्यान देते होंगे कि अडानी के मुद्दे पर जो है विपक्ष की एकजुटता कमजोर हो जाती है एकाएक। ऐसा क्या है कि अडानी के मुद्दे पे एकजुटता कमजोर हो जाती है? देखिए, मेरा यह मानना है कि असल जो लड़ाई है ना इस वक्त इस देश में, जो जो रियल बैटल जिसको कहते हैं, जी। वो अडानी जैसे लोग किन लोगों को, किन पार्टियों को, नेताओं को प्रभावित कर सकते हैं और किनको वो प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इनके बीच है असल लड़ाई। और किनको प्रभावित कर सकते हैं, हो सकता है पार्टियों के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग होंगे, इंडिविजुअल्स ऐसे होंगे हर पार्टी में जिनको अडानी प्रभावित कर सकते हैं। वो हमारी पार्टी में भी हो सकते हैं। लेकिन उस लड़ाई में आज के समय में जो अडानी की लूट में जो रोड़ा अगर सही में कोई है आज के समय में, तो वो राहुल गांधी है। वो एक आदमी खड़ा हो गया है, इस कारण से ये मुद्दा है। वो एक आदमी सिर्फ ढीला हो जाए, अगर वो एक आदमी सिर्फ कहते कि नहीं ठीक है, इसकी हमको परवाह नहीं है, इस लूट की चिंता नहीं है, एक झटके में इस देश से अडानी मुद्दा ही नहीं रहेगा। एक झटके में जितना लूट मार करना है करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए, ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है, हमारे देश के 40% संसाधन 1% लोगों के कब्जे में है, और आधी से ज्यादा आबादी जो है वो मात्र 3% संसाधनों पे अपना गुजारा चला रही है।
ये जो गैर बराबरी है ये बढ़ती जा रही है, हर दिन बढ़ती जा रही है लगातार। कोविड का समय आया, भीषण बेरोजगारी, गरीबी, लोगों की आय नीचे चली गई। उसी समय आप देखिए अडानी जो है वो साल भर में दुनिया में सबसे ज्यादा कमाने वाले व्यक्ति हो गए। अपने आप हो गए क्या? हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं अजय भाई। हम आप सब लोग अगर मान लीजिए अर्थव्यवस्था डूब रही है भारत की, तो हम सब डूबेंगे ना। ऐसा कैसे हो जाएगा कि हम डूब रहे हैं उसी नाव पे आप बैठे हुए हैं, आप उड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ये तो कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तभी ऐसा हो सकता है। वो जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो इसलिए लग रहा है क्योंकि सत्ता में जो आज बैठे हुए हैं वो उसी के लोग हैं, उन्हीं के कर्मचारी नुमा लोग हैं। और इस बात को जो नहीं हाईलाइट करेगा, जो नहीं इस बात पे मजबूती से बोलेगा, वो क्या देश की बात कर रहा है आज के समय? आज तो सबसे बड़ी देशभक्ति ही यही है कि आप अडानी के लूट के सामने मजबूती से खड़े हो जाएं। हर तरह के डराने धमकाने तौर तरीकों के बावजूद खड़े हो जाए। वो काम देखिए आज कांग्रेस पार्टी कर रही है, राहुल गांधी कर रहे हैं, और कई और पार्टियों को आप देख रहे होंगे इस मामले में उस तरह की एकजुटता नहीं दिखा रहे हैं जिस तरह की एकजुटता कई और मामलों में दिखाते हैं। मेरा व्यक्तिगत रूप से यह मानना है कि असल लड़ाई जो है वो यही है कि किनको अडानी प्रभावित कर सकते हैं, किनको अडानी प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इनके बीच लड़ाई। तो फिर निशिकांत दुबे जैसे सांसदों का, जो कि झारखंड से आते हैं और वहां भी अडानी है, वहां भी बांग्लादेश को बिजली दी जा रही है अडानी के प्लांट से, हालांकि अभी कुछ महीनों से नहीं जा रही है, प्लांट में गड़बड़ी है। तो इस इन सांसदों का क्या रोल है सत्ता पक्ष के, जो कि देश के सबसे उन गरीब राज्यों में से तो आते ही हैं, उसके अलावा आदिवासी बहुल राज्यों से आते नहीं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है अजय भाई। देखिए मैं तो, मेरे जीवन का एक लंबा समय झारखंड में बीता है, हैं जी। और मैं झारखंड की जो जो समुदाय है, झारखंड के जो संसाधन है और झारखंड की जो संभावनाएं, वो वो बेहिसाब है। अ, और लेकिन क्योंकि बेहिसाब है तो वहां पे उनकी ऐसे तत्वों की नजर भी बहुत ज्यादा होती है जिनको लूट करना है। देखिए बड़ी कमाई, इस स्तर की कमाई तो लूट करने वाले लोगों के पास ही पहुंचती है। तो वो लोग जिनको माइनिंग में हिस्सा चाहिए, वो लोग जिनको खनिज संपदा में हिस्सा चाहिए, उन सब की नजर झारखंड पे होती है। झारखंड पे अडानी की नजर लंबे समय से रही है। अडानी जैसे लोग चाहेंगे कि झारखंड में जो सरकार बने, झारखंड से जिस तरह के लोग जनप्रतिनिधि बने, विधायक बने, सांसद बने, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनके लोग हों, उनकी लॉबी मजबूत हो। और मुझे इसमें कोई डाउट ही नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है कि निशिकांत दुबे गोड्डा के जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो अडानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये बात धीरे धीरे गोड्डा की जनता को भी समझ में आ जाएगा, झारखंड एक के लोगों लाख को भी समझ पैंतीस में। हजार करोड़ रुपए जो बाकी है रॉयल्टी का, उसको भी निशिकांत दुबे कभी नहीं मांगते हैं, जबकि ये हेमंत कभी सोरेन नहीं, बार कैसे बार। मांगे? जी। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये तो ये एक उदाहरण आपने दिया, ऐसे न जाने कई उदाहरण हैं जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि निशिकांत दुबे अगर आज के समय में पार्लियामेंट में है तो वो गोड्डा की अपनी जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो गौतम अडानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसमें कोई फुल स्टॉप, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है मेरे मन में। और ऐसा सिर्फ एक सांसद नहीं है हमारे देश में, ऐसे कई सांसद हैं। और जरूरी नहीं है कि ऐसे सांसद सिर्फ बीजेपी में हैं। देखिए यहां मामला जो है कोई बहुत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का नहीं है। एक आदमी है जिसको देश की पूरी एक 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 प्लूटोक्रेसी क्रिएट करना है देश में, समझ रहे हैं ना? एक डेमोक्रेसी से ऊपर के लेवल का, जहां पे कि ठीक है चुनाव होते रहे, हमें यह भ्रम रहे कि हमने अपनी सरकार चुना है, सब चीज चुना है, लेकिन अंततः सब चीज ऊपर बैठे दो तीन लोग तय कर रहे हो। उस तरह का डिजाइन भारत में तैयार हो रहा है, जैसा रशिया में एक ढंग से थोड़ा उस तरह का डिजाइन है, भारत में तैयार हो रहा है। लोकतंत्र का भ्रम बना रहे, लेकिन असल में कुछ और हो रहा हो। असल में हमारा विल जो है, हमारी इच्छाएं जो है, वो सब भी कहीं और से निर्धारित हो रही हो। उस तरह का समाज भारत को बनाया जा रहा है। उसमें निशिकांत दुबे जैसे लोग मोहरे हैं, छोटे छोटे मोहरे हैं, बहुत बड़े प्लेयर नहीं है ये लोग, छोटे छोटे मोहरे हैं। अगर ये नहीं बनना चाहेंगे, मान लीजिए इनके साथ दिक्कत क्या है, अगर ये मना कर देंगे कि नहीं भाई हम अडानी के लिए काम नहीं करेंगे, तो क्या एमपी बन जाएंगे? इनको टिकट मिल जाएगा? अब बात है फिर ये गोड्डा के लोगों के लिए भी काम नहीं कर पाएंगे। अब इस डिजाइन को कैसे तोड़ेंगे आप? मतलब ऐसा भी नहीं हो सकता कि ये एमपी बन गए हैं उसके बाद ये अडानी के प्रति इनका प्रेम जग गया है। ये एमपी है ही इसलिए क्योंकि अडानी के लोग हैं। प्रॉब्लम यहां पे है। इसको तो देखिए, इसको तो जनता को ही ठीक करना पड़ेगा इन चीजों को। इसको कोई सिर्फ विपक्ष की एक पार्टी और दो पार्टी सिर्फ ठीक नहीं कर सकती है। वो इच्छा शक्ति जरूर दिखा सकती है, जो राहुल गांधी इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं।
शुक्रिया आपका बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस के युवा नेता अनुपम, और हमने बातचीत की निशिकांत दुबे की उन टिप्पणियों पर जिसमें उन्होंने खुशी जाहिर की है कि जॉर्ज सोरस से जो संलिप्तता है, राजीव गांधी फाउंडेशन की, राहुल गांधी की, सैम पित्रोदा की, कांग्रेस पार्टी की, उसकी जांच सरकार करा रही है। हालांकि अनुपम कह रहे थे कि जांच अगर इसकी है तो जांच अडानी की भी होनी चाहिए। अडानी ही मोदी है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। निशिकांत दुबे एजेंट हैं अडानी के, इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि यह सब भी आरोप उनसे बड़े नेता लगाते रहे हैं। निशिकांत दुबे से ज्यादा बड़े कद्दावर नेता लगाते रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, जिसमें कि विपक्ष के नेता, जिसमें कांग्रेस के अध्यक्ष, ये सारे शामिल हैं। शुक्रिया आपका बातचीत के लिए, धन्यवाद। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है। आप भी जन सहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जनज्वार, जनता की मीडिया।